हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सोल लैंड के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए अभी तक अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। इसका फायदा भी आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर एक्सप्लेनेशन इस चैनल में शाम को 6 बजे अपलोड कर दूंगा। सोल लैंड के पिछले एपिसोड में जैसा की हमने देखा था, तांग शैंग अपने 6 टेस्ट को पास कर जाता है और आखिरकार अपने 7th लेवल के टेस्ट 7th इमोशन को पास करने के लिए फाइनल गेट की ओर निकल पड़ता है। और अब आगे दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो लेट आए, क्योंकि अभी मेरा एग्जाम है और मुझे 10:30 बजे वहाँ एग्जाम देने के लिए पहुँचना है। अगर एडिट हो पाया तो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, वरना 12 बजे के बाद ही अपलोड हो पाएगा। सो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ हम देखते हैं तांग शैंग अपने फाइनल गेट 7th गेट पे पहुंच जाता है। ओशन गॉड उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उसकी तारीफ ही करते हैं कि उसने अभी तक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करा। लेकिन अभी ये जो फाइनल टेस्ट है, ये उसके पुराने टेस्ट से बहुत ज्यादा अलग और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। इसमें तांग शैंग को 8 स्पाइडर सोल बोन दिया जाएगा, जिसको पाना बहुत ही ज्यादा पेनफुल होगा। और क्योंकि अभी तांग शैंग के पास हार्ट ऑफ पोसाइडन नहीं है, इसीलिए इस कंडीशन में उसके सेंसेस को भी प्रोटेक्ट नहीं करा जाएगा और इससे इतना ज्यादा खतरनाक दर्द होगा कि हो सकता है इस दर्द को झेलते हुए तांग शैंग की मौत भी हो जाए। पोसाइडन गॉड कह रहे हैं इस टेस्ट में तांग शैंग के बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इस टेस्ट में मारा जाएगा। इसीलिए तांग शैंग से पूछते हैं कि क्या वो टेस्ट को कंटिन्यू करना चाहता है। तांग शैंग कहता है, हाँ मैं इस टेस्ट को देना चाहता हूँ। अब यहाँ से वापस मुड़ने का कोई भी चॉइस ही नहीं बनता है। मेरी इसमें अपनी खुद की इच्छा है कि मैं उस सवर पेन को अपने बोन और सोल में फील करूँ। और दोस्तों, हम देखते हैं इसी बात के साथ टेस्ट स्टार्ट होता है और उसी के साथ तांग शैंग के बॉडी के अंदर के बोन्स ब्रेक होने लगते हैं। खतरनाक सा दर्द होता है। तांग शैंग के मुंह से खून भी निकल आता है। दोस्तों, तांग शैंग पागल जैसा होने लगता है। उसके चेस्ट से, उसके बैकबोन से, उसके पैरों से, सब तरफ से बोन्स टूटने लगते हैं। तांग शैंग कहने लगता है, मैं इसे नहीं सह पाऊंगा, मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैं क्या करूं, मैं इसको पास नहीं कर पाऊंगा। और उस जगह पे हम सिर्फ तांग शैंग का दर्द से भरा चेहरा ही देख सकते हैं, जहाँ पे ये टेस्ट की मार से तांग शैंग फेड आउट कर रहा है। यहाँ तांग शैंग के दोस्त जो ये टेस्ट को देख रहे हैं, वो लोग तो ऐसे खतरनाक टेस्ट को देखकर रोने ही लग रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं, ये किस तरह का टेस्ट है, ये कोई टेस्ट है, ऐसा टेस्ट नहीं लिया जाता है, ये तो किसी को मारने जैसा हुआ है, ये तो सरासर एक बहुत ही बड़ा टॉर्चर है। और दोस्तों, हम तांग शैंग के बॉडी के अंदर के हर एक बोन्स को टूटता हुआ देख सकते हैं। शिबू जो यहाँ रो रही है, वो बस प्रे कर रही है कि तांग शैंग कैसे भी करके इस पेन को झेल ले। वो सभी लोग तांग शैंग का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्मेशन बन रहा है सब तरफ से, वो स्पाइडर बोन इवॉल्व हो रहा है। हम देखते हैं उस पूरे जगह पे डिवाइन रोशनी फैल जाती है और फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। क्रिएट होते ही तांग शैंग के ऊपर एक डिवाइन लाइट थ्रो करी जाती है। उसी के साथ ओशन गॉड की आवाज आती है, तुमने पोसाइडन 9th एग्जाम 7th लेवल टेस्ट पास कर लिया है, इसीलिए तुम्हारा 8 स्पाइडर सोल बोन पोसाइडन 8 विंग इवॉल्व हो गया है। तांग शैंग बेचारा जो इतना ज्यादा दर्द झेला, अपने घुटनों में बैठ जाता है, पर भी वो मोटिवेटेड है। कह रहा है, तो ये है ये गॉड लेवल टेस्ट। कोई भी यूजर इस बोन चिलिंग पेन को बाहर से कभी भी फील नहीं कर पाएगा। पेन के बाद जो जॉय मिलता है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेश है। और फाइनली मैंने ये टेस्ट पास कर लिया है। जिसके बाद वो ओशन गॉड को झुककर थैंक्स भी कहता है और अपने मन में कहने लगता है, ये 7 टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब जो बच गया है वो सिर्फ हार्ट ऑफ सी गॉड को रिकवर करना है। जिसके बाद तांग शैंग वो ट्रेजर को निकालता है जिसको वो ओशन मरमेड उसको दी थी, जिसको ट्राइडेंट में डालकर हार्ट ऑफ सी गॉड को रिकवर कर लेता है। जिससे कि दोस्तों, हम देखते हैं तांग शैंग का वो ट्राइडेंट टोटली कंप्लीट हो जाता है। सो अब इसके नेक्स्ट स्टेज यानी कि तांग शैंग के गॉड के फॉर्म को एक्टिवेट करना है। इसीलिए अब तांग शैंग अपने पोसाइडन डिवाइन आर्मर के ड्रेसिंग सेरेमनी में जाता है। इसी के साथ तांग शैंग जो अभी तक जितने भी इमोशंस को कंट्रोल करके ये सारे आर्मर्स को जीता है, वो सारे आर्मर्स तांग शैंग के बॉडी में लग जाते हैं। और हम देखते हैं बड़े कूल तरीके से तांग शैंग उन आर्मर्स को एक्सेप्ट भी करता है। माहौल बहुत ही ज्यादा मैजिकल लगता है। और दोस्तों, फाइनली तांग शैंग का गॉड फॉर्म जनरेट हो जाता है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फॉर्मेशन सब बंद हो जाता है और अब सभी लोग पोर्टल की ओर बस अपनी नजर गड़ाकर हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब तांग शैंग वहाँ से बाहर निकलेगा। जिसके बाद तांग शैंग वहाँ से बाहर निकलने लगता है। ओशन गॉड कहने लगते हैं, तांग शैंग अब तुम ये 9th एग्जामिनेशन टेस्ट पास कर गए हो और इसीलिए ओशन गॉड के थ्रोन को इनहेरिट कर रहे हो और इस वजह से तुम्हारी सोल रिंग की कल्टीवेशन ऑफ 50,000 ईयर्स से इंक्रीज हो गई है। तांग शैंग भी थ्रोन के पास जाता है, थ्रोन को एक्सेप्ट करता है, कहता है तांग शैंग हमेशा ही अपने मिशन में रहेगा। इसी बात के साथ पूरे आसमान में एनर्जी फैल जाती है।
सभी लोग नए गॉड का झुककर वेलकम करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों उसी के साथ हम लोगों को और दूसरे एवल गॉड को दिखाया जाता है, जो लोगों को भी अब तांग शेंग के गॉड बनने की खबर मिल चुकी है। लेकिन अभी ये लोग राक्षसा एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, जो कि अभी कुछ ही समय में ओपन होने वाला है। लगता है आगे के एपिसोड में हम लोगों को उसी चीज के ऊपर स्टोरी देखने को मिलेगी। लेकिन इधर तांग शेंग गॉड बन के बहुत ही कूल तरीके से हवा में खड़ा हुआ है, कह रहा है हॉट एंड हैमर का 9th रिंग अब गॉड ग्रेड सोल रिंग में बदल चुका है। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि ये 9th रिंग डीप सी डीमन वेल किंग की ओर से आया है, और इसीलिए अब गॉड लेवल बनने के सिर्फ ये अब एक ही स्टेप पीछे है। जिसके बाद अब तांग शेंग खुद ही एक पोर्टल खोलता है और फिर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। वहाँ पे उसकी बहुत ही कूल तरीके से एंट्री होती है, जिसको देखकर इसके दोस्तों की आंखें चौंधिया जाती हैं। सभी लोग तांग शेंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सीवू तांग शेंग को जाकर हग ही कर लेती है। जिसके बाद ये सभी लोग तांग शेंग को इसके न्यू सक्सेस के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं, और सीवू के साथ तांग शेंग प्यारी प्यारी बातें करता है। सीवू कहती है चाहे तुम गॉड बनते या नहीं बनते, मैं तो तुम्हारे हमेशा ही साथ रहती। लेकिन तभी दोस्तों रोशनी चमकती है और हम देखते हैं अनाउंसमेंट होता है। यहाँ हम देखते हैं सीवू का भी अपग्रेडेशन हो रहा है, जिसमें अब वो 10th लेवल पे अपग्रेड हो गई है, और उसकी सोल रिंग कल्टीवेशन भी अब 2000 इयर्स डिवाइन सोल रिंग से अपग्रेड हो गई है। सीवू को 3 सोल रिंग दिए गए हैं, और हम उसके बाद ये भी देखते हैं कि तांग शेंग के बाकी के दोस्तों को भी ऑक्सिलरी सी गॉड इनहेरिटेंस की तरफ से एक एक डिवाइन सोल रिंग दिए गए हैं। तांग शेंग भी अब ये सब कुछ देखकर खुश हो गया है। सीवू से कहने लगता है सीवू तुम्हें 3 डिवाइन सोल रिंग मिले हैं, ये तो बहुत ज्यादा कमाल की बात है। सीवू भी खुश कह रही है मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, पर यहाँ जो भी हुआ है इससे हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और दोस्तों अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये सभी लोग अब अपने सोल रिंग के साथ कल्टीवेशन करने लगते हैं। तांग शेंग कैसल से बाहर मिनिस्टर से मिल रहा होता है। हम देखते हैं मोटू उस कल्टीवेशन में सक्सेस पाकर वहाँ से बाहर तांग शेंग के पास आ जाता है। खुश होकर तांग शेंग को बताता है कि फाइनली उसने डिवाइन सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया है। ऑस्कर यहाँ बता रहा है रिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद मुझको ये पता चला कि क्योंकि मैंने 48 से पहले 4 डिपार्टमेंट सील्ड डाउलवो अचीव कर लिया है, इसीलिए गस्तियों ने मुझे इसके रिवॉर्ड में गॉड ऑफ फूड के लिए इनहेरिट करने का क्वालिफाई कर दिया है। और अब ऑस्कर को सिर्फ 99 लेवल तक पहुंचना है, जिसके बाद वो गॉड ऑफ फूड के थ्रोन को भी ऑक्यूपाई कर पाएगा। ऑस्कर बहुत ज्यादा खुश हो गया है। तांग शेंग से कहने लगता है तांग शेंग मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं पहला हूँ जो कि गॉड ऑफ फूड के इनहेरिटेंस को इतनी कम उम्र में अचीव करने वाला पर्सन बन गया हूँ। जिसके बाद वो चिल्ला कर कहने लगता है रोंग रोंग मैं अब गॉड ऑफ फूड बनने वाला हूँ। लेकिन उसी के साथ वो अचानक से सैड हो जाता है, कहने लगता है अगर मैं गॉड ऑफ फूड बन गया तो फिर रोंग रोंग का क्या होगा। और फिर तभी कैसल से एक और लाइट इवॉल्व होता है। ये लाइट रोंग रोंग की होती है। वो सैड है। तांग शेंग उसके पास जाता है, तब रोंग रोंग उसको बताती है जैसे उसने सोल रिंग को एब्जॉर्ब करा, एक वॉइस जो कि अपने आप को 9 कलर्ड गॉडेस कह रही थी मेरे कानों में सुनाई दी। उन्होंने कहा कि इसके बाद वो 9 ट्रेजर ग्लेज टावर मार्शल सोल को मुझसे इनहेरिट कराना चाहती है, पर मैं ये नहीं करना चाहती। मैं कोई गॉड वॉर्ड नहीं बनना चाहती। ऑस्कर ने मेरे साथ रहने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है, और मैं इसलिए उससे बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकती। अगर मैं अपने प्यार करने वालों के साथ नहीं रह सकती तो क्या फायदा मेरे गॉड बनने का। मैं गॉड नहीं बनना चाहती। जिसके बाद दोस्तों रोंग रोंग ये सब बातों को सोच कर रोने लगती है। लेकिन तभी एक हाथ आता है, ये ऑस्कर को होता है। ऑस्कर रोंग रोंग को समझाता है रोंग रोंग इसमें कोई बुरी बात नहीं है। रोंग रोंग मेरे लिए तुम अपने गॉड बनने के सपने को भूलो मत। हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इस दुनिया में हमेशा ही एक साथ रहेंगे। लेकिन दोस्तों ये बात सुनकर रोंग रोंग ऑस्कर से लिपट कर रोने लगती है। जिसके बाद वो रोंग रोंग को बताता है कि रोंग रोंग तुम्हें पता है अभी जब मैंने सोल रिंग को एब्जॉर्ब करा उसके बाद गुस्ते ने मुझसे कहा कि जब मैं 99 लेवल में पहुंच जाऊंगा तब मैं गॉड ऑफ फूड का टाइटल इनहेरिट कर पाऊंगा। इसका मतलब अब हम दोनों ही गॉड बन जाएंगे, है ना। ये बहुत ज्यादा बढ़िया बात। जिसके बाद वो रोंग रोंग के गालों को खींचने लगता है, उसको हंसाने लगता है। तो फिर रोंग रोंग उसको खड़े होकर पीटने लगती है। वो रोंग रोंग को हंसाने लगता है, कहता है रोंग रोंग तुम चिंता मत करो, अब हम लोग हमेशा ही एक साथ ही रहेंगे। रोंग रोंग उसको मारने लगती है। ऑस्कर भागने लगता है। रोंग रोंग कहती है तुम्हें पता भी है मैं कितनी ज्यादा डर गई थी, अपसेट हो गई थी कि अब हम लोग अलग हो जाएंगे, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। माहौल बहुत ज्यादा खुशियों वाला हो गया है। लेकिन वापस से हम लोगों को बाकी के लोगों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने सोल रिंग कल्टीवेशन को कर रहे हैं। जिसके बाद एक ही बार में इन लोगों का सोल रिंग एब्जॉर्प्शन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। सभी लोग खुशी खुशी बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी भी सीवू अपनी कल्टीवेशन में ही अटकी हुई है। हम देखते हैं इस प्रोसेस में सीवू को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। वो पूरी
तरह से पसीना पसीना हो गई है। सीवू यहाँ एक ही बार में 2 सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही है। उसकी लेवल की टेंडेंसी 2 ही सोल रिंग की एब्जॉर्ब करने की है, पर एक साथ 2 सोल रिंग एब्जॉर्ब करने की वजह से सीवू को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। इसीलिए तांग शेंग उसको बाहर निकालने के लिए पीछे चला जाता है, लेकिन सीवू उसको रोक देती है, कहती है कि ब्रदर मुझ पे भरोसा करो। तांग शेंग कहता है सीवू तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा ही तुम्हारे पीछे हूँ। सीवू जिसके बाद इस प्रोसेस को और भी अच्छे से करने लगती है, पर ये प्रोसेस की वजह से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा पेन फील करने लगती है। सभी उसके दोस्त लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। और तभी हम देखते हैं सीवू हवा में फ्लोट करने लगती है, मतलब कि इसका फॉर्मेशन अब कंप्लीट होने वाला है। सभी लोग ये देखकर खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं और इसी के साथ सीवू का लेवल अप हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही सीवू थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है, तो तांग शेंग उसको गोद में उठा लेता है, नीचे ले आता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तांग शेंग अपने दोस्तों के साथ बाहर आ गया है, जिसके बाद फिर हम लोगों को इन सभी के लेवल्स के बारे में एक करके बताया जाता है, जिसमें ये 2 लोग 93 लेवल में पहुंच जाते हैं और ये 95 लेवल, रोंग 94 लेवल, ऑस्कर 92 लेवल और वहीं सीवू की लेवल 96 पहुंच जाती है। और तांग शेंग फाइनली अपने ट्राइडेंट के साथ 100 पोसाइडन लेवल पे पहुंच चुका है। जिसके बाद तांग शेंग कहने लगता है जियालिंग गुआन क्राइसिस अभी तक टोटली रिजॉल्व नहीं हुए हैं और मेरा बैटल क्वेन रेंसियो के साथ अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी भी अपना अधूरा काम पूरा करना है। इसीलिए दोस्तों अभी हम लोगों को फिर से मेडिटेट और कल्टीवेट करने की जरूरत है, ताकि हम लोग दोबारा से फाइनल बैटल फील्ड में मिले और उस बैटल को अपनी जीत में बदल दें। उसी के साथ हम लोगों को बैटल ग्राउंड को दिखाया जाता है, तांग शेंग के क्लैन को दिखाया जाता है, उसके मॉम डैड को दिखाया जाता है, जो सभी लोग अब तांग शेंग की इस एनर्जी को फील कर पाते हैं। क्वेन रेंसियो भी तांग शेंग की इस एनर्जी को देखती है और इसी बात के साथ दोस्तों यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो अब मेरे को बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।